मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप अपने घर में बिल्कुल स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक के दूसरे पाठ को पढ़ेंगे जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से चलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसने के नए तरीके सोचते रहते थे। यानी कि बादशाह अकबर के दरबार में एक मंत्री था जिसका नाम था बीरबल। वो बहुत बुद्धिमान थे और यही कारण था कि दरबारी जो थे वो उनकी इस बुद्धिमत्ता से जलते थे और उन्हें मुसीबत में फंसने के रोज नए तरकीब सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पे बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती जैसे कारखाने में तूती की आवाज। यानी कि अकबर के दरबारी एक थे जिनका नाम था ख्वाजा सरा। वो अपने आप को बहुत अभिमानी यानी कि बहुत बुद्धिमानी समझते थे। बीरबल को अपने सामने मूर्ख समझते थे। लेकिन दरबार में तो क्या होता था, बीरबल का ही बोलबाला था और ख्वाजा की बात कोई नहीं सुनता था। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन कैसे निकालते। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। बादशाह मीन्स होता है राजा, ठीक है। एक बार ख्वाजा सरा ने कुछ बहुत सारे प्रश्न बनाए जिसमें उसे लगा कि बीरबल अब इसके इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा, ठीक है। और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। कौन? बीरबल। ऐसा कौन सोचता था? ख्वाजा, ठीक है। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं। ख्वाजा सरा सोचता है, फिर बादशाह मान लेंगे यानी कि राजा मान लेंगे। राजा कौन है? अकबर। वो मान लेंगे कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है, यानी कि उसे कुछ भी नहीं आता है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा ही बुद्धिमान बनता है। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। यानी कि ख्वाजा सरा बोलते हैं कि वो उनके बनाए 3 प्रश्नों को पूछें। बादशाह अकबर से कहते हैं ख्वाजा सरा, और फिर वो ऐसा भी बोलते हैं कि उसकी पोल खुल जाएगी, ठीक है। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसने कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? ऐसा बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा। बीरबल बोले, जहांपना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिख के बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दें कि मेरी बात गलत है, ठीक है। जो बीरबल होते हैं वो तो बहुत चतुर होते हैं, तो उन्होंने बोला कि यही बीचों बीच क्या है, दुनिया संसार का केंद्र है। अगर उनकी बातों पे यकीन नहीं होता है तो क्या करें ख्वाजा साहब, इसे नापकर मेरी बात को गलत साबित कर दें। और फिर अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? बच्चों, बीरबल तो बहुत चतुर होता है, यानी कि बीरबल जो था बहुत चतुर था। आकाश में तारे गिनना तो असंभव है, तो उसने अपने मन में एक तरकीब सोची। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने भी बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को
गिन कर तारों की संख्या से तुलना कर लें। लेकिन ऐसा करना तो असंभव था। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? तो अकबर ने क्या किया, तीसरा सवाल किया कि संसार की आबादी कितनी है। बीरबल ने कहा, जहांपना संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का जीना मरना लगा ही रहता है। इसीलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़कर बोले, ऐसे गोलमाल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बच्चों, ख्वाजा साहब बीरबल के उत्तर से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुए। वो बोले, ऐसे गोलमोल जवाब से काम नहीं चलेगा जनाब। तब बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। तो यानी कि इस पाठ में आपको बीरबल की चतुराई और उसकी बुद्धिमत्ता देखने को मिलती है। धन्यवाद।